हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाली वीडियो में एक डीलरशिप कंपनी के बारे में बात करेंगे जो टू व्हीलर के जो टू व्हीलर बोलते हैं, जो फोर व्हीलर के जो डीलरशिप होते हैं उसका उस कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लैंडमार्क कार। लैंडमार्क कार देखोगे तो जनरली अगर इसका बिजनेस मॉडल समझो तो जितनी भी प्रीमियम कारें होती है बाहर की उसको इंडिया में ये कंपनी सेल करती है, क्योंकि प्रीमियम कार जैसे मर्सिडीज बेंज हो गया, BYD हो गया, इन सब का डीलरशिप जो है वो लैंडमार्क कार के पास है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है वो जितनी भी प्रीमियम कारें होती है उसका सेल जो है इंडिया में यही कंपनी करती है। अगर आप देखो तो ऐसे भी इस क्वार्टर में देखो तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, जैसे जीएसटी रिफॉर्म मतलब जीएसटी रेट कट हुआ था, उससे काफ़ी अच्छा डिमांड आया था इस पूरे इंडस्ट्री में देखोगे। जो इनका जो जीएसटी जो था ना, जीएसटी आई थिंक 28% था आई थिंक। ठीक है, तो 28 से जो है वो 18% हो गया था, तो इससे काफ़ी अच्छा रिड्यूस मतलब जीएसटी रिड्यूस से जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया था पूरे इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो जो है इस बार जो है काफ़ी अच्छा जो है इनका डिमांड रहा है। ठीक है, देन इसके साथ साथ इनका अगर आप Q3 का नंबर वगैरह देखो ना तो नंबर वही 11% से जो है सेल्स ग्रो किया है। देन एबिटा देखोगे तो वो आपको आई थिंक 13% से जो है वो ग्रो किया है, एंड पैट जो है वो 20% से ग्रो किया। ठीक है, देन अगर आप देखोगे कि अगर कंपनी का अगर बिजनेस देखो मतलब इनका जो लीडरशिप है वो 27 ईयर्स प्लस इनका लीडरशिप है। कस्टमर बेस देखोगे तो 5.5 लाख प्लस इनका कस्टमर बेस है। इम्प्लॉय देखो 5,231 इनके इम्प्लॉय है। एंड इनके अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो 12 स्टेट 29 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। ठीक है, देन इसके अगर आउटलेट्स देखोगे टोटल तो वो 141 इनके आउटलेट्स है एंड 76 इनके सेल्स शोरूम है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखो तो बहुत सारे शिफ्ट इस बार हुए, चेंजेस हुए थे इस सब वाले क्वार्टर में। चेंजेस माने जो पूरे इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट जो था उसमें काफ़ी सारे जो है वो शिफ्ट हुए इस मंथ में, मतलब जैसे जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी रेट कट एंड EU FTA एंड इंडिया का जो डील हुआ था वो। देन उसके बाद ट्रेड डील हुआ यूएस के साथ। ये सब से देखो तो मतलब ये मतलब पूरे इंडस्ट्री में देखो तो ये विच आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा डिमांड आया है। देन उसके बाद अगर देखो तो एक तो जीएसटी रेट कट हुआ था तो उससे काफ़ी अच्छा डिमांड आया था, एंड दूसरा जो EU FTA एंड इंडियन जो डील हुआ था उसमें बहुत सारे मतलब लगभग 50% अब अगर देखोगे ना तो प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया था, मतलब रिड्यूस मतलब बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा डिमांड आया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखो तो इनका अगर आप EU FTA एंड इंडियन का जो इंडिया का जो OEMs देखोगे जैसे मर्सिडीज बेंज, रिनॉल्ट, वॉल्क्सवैगन, ये सब जो प्रीमियम जो कारें हैं इसको जो है ये जो प्रीमियम कारें जो है उनको जो है देखोगे तो एज वेल मतलब बॉयज फूड टू बेनिफिट्स मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था इन सब से। देन इनके अगर OEMs देखोगे, फॉर दोज OEMs देखोगे तो जो EU FTA जो है नॉट ओनली नॉट ओनली नॉट ओनली इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी but also enables the introduction of select models into India on a measured basis, ठीक है, measured basis, allowing them to test the market response and build demand ahead of wider launch। ठीक है, देन कंपनी का अगर इसका मतलब है कि जो भी प्रीमियम कारें जो है जिनके जो प्रीमियम कार जैसे मर्सिडीज बेंज, रिनॉल्ट, वॉल्क्सवैगन, ये सब जो कारें हैं ना देखोगे तो इससे मतलब इन सब कारों में जो है जो ये मेजरली जो शिफ्ट हुआ था जो जीएसटी रिडक्शन, EU FTA इंडियन का डील, तो इंडिया से डील, ये सब के वजह से जो है ये जितनी भी कारें जो प्रीमियम कारें हैं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। ठीक है, क्योंकि इनकी कारें जो है बहुत ज़्यादा सेल हुई थी। देन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो मर्सिडीज बेंज अगर देखोगे उसका परफॉर्मेंस देखोगे इंडिया में देखोगे तो काफ़ी मतलब कंटिन्यू टू परफॉर्म वेरी वेल इन इंडिया, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, देन अगर आप इसके इन्होंने मतलब अगर देखोगे मर्सिडीज के तो इन्होंने 12 न्यू मॉडल जो है इन्होंने जो है वो इन्होंने बताया कि जो लाइटअप है मतलब इनके देखोगे जो जैसे मर्सिडीज में देखोगे ना तो जैसे बेबैच GLS इनका जो प्रोडक्ट इनका जो कार है, expand the product lineup with
12 न्यू मॉडल, मतलब मर्सिडीज बेंज के जो है 12 न्यू मॉडल की कारें जो है वो लॉन्च करने वाली थी, लॉन्च जो है वो होगी। देन आने वाले टाइम पे जो है इनका जो है वो लॉन्च होगी। देन इससे काफ़ी डिमांड होगा, प्रीमियम कारें में जो है काफ़ी डिमांड होगा। देन इसके साथ साथ जो इनका जो है बहुत जल्दी जो है एक और इसी सेगमेंट इसी मतलब मर्सिडीज के ही एक और क्लासिक क्लास जो है ये लॉन्च करने वाले वी क्लास। ये देखोगे वी क्लास हो गया, CLA सेडन हो गया, ये सब जो कंपनी जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो लॉन्च करने वाली थी। देन इसके साथ साथ अगर देखो तो ये पूरे इस क्वार्टर में जो है वो मर्सिडीज बेंज के जो है टोटल 40 न्यू प्रोडक्ट जो है कंपनी इसी ईयर जो है वो लॉन्च करेगी, ठीक है, इसी ईयर। देन उसके बाद अगर देखोगे BYD का, अगर देखोगे तो BYD जो है वो इससे भी देखो तो BYD भी जो है काफ़ी अच्छा रोबस्ट ग्रोथ आया था। देन इसका रिकॉर्ड देखोगे तो 80% ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब कैलेंडर ईयर 2025 से अगर देखो तो इनका 80% जो है वॉल्यूम ग्रोथ आया, 80%, ठीक है। तो दिस ग्रोथ देखोगे वॉज अचीव इन स्पाइट ऑफ लो सप्लाईज इन नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। देन अगर देखोगे जो ये ग्रोथ जो इन्होंने अचीव किया है मतलब लो सप्लाई, मतलब जो नवंबर और दिसंबर में काफ़ी कम सप्लाई हुआ था उसके बावजूद इन्होंने 80% का जो है वॉल्यूम ग्रोथ जो है उस पूरे कैलेंडर ईयर में जो है वो रिकॉर्ड किया है, मतलब डिलीवर किया है, ठीक है। देन अगर इसका देखोगे तो इनका जो जो न्यू कारें जो इन्होंने लॉन्च किया है, लॉन्च जो करेगी कंपनी वो स्टार्ट है जनवरी के, मतलब इंड ऑफ जनवरी से देखोगे तो इनका जो कार जो है वो सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। थ्रू वी एक्सपेक्टेड इट फुल्ली रेगुलराइज ओनली फ्रॉम अप्रैल एंड फुल्ली पूरी तरह से, मतलब एक्सपेक्टेशन है कंपनी का कि फुल्ली पूरी तरह से जो है वो अप्रैल महीना से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी जो है 2026 में जो है 2 मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें पहला देखोगे XUV 9S और दूसरा XUV 7XO। ये दोनों मॉडल देखोगे तो ये दोनों मॉडल जो है इसका काफ़ी मतलब इसका बुकिंग मोमेंटम देखो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। आप देखो ये दोनों कारें एक साथ जो है वो 93,000 जो है वो कार जो है वो बुकिंग हुआ था मतलब जस्ट अ फ्यू आवर्स, मतलब कुछ ही घंटों में देखोगे तो मतलब 93,000 जो है वो 93,000 बुकिंग आया था। मतलब जब इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो 2 कारें जो है इन्होंने जब लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के कुछ ही घंटों में जो है इनका जो बुकिंग रेट था वो 93,000 कार जो है वो बुकिंग हुआ था, ठीक है। देन इसके साथ देखोगे तो काफ़ी स्टॉक डिमांड था, क्योंकि उसके बाद देखोगे तो ये जो कार इतनी जो ये बुकिंग हुआ था उससे ये यही बताते हैं कि इनका देखोगे तो काफ़ी मतलब ये कंपनी जो है मतलब जितनी भी प्रीमियम कारें हैं। देन इसके साथ साथ जो जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ये सब जो है वो जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। ये रिफ्लेक्ट करता है, ये जो इतना जो कार जो बुकिंग होता है ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनका जो प्रेजेंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देन इसके इनके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में काफ़ी डिमांड भी है। देन ये एक्सपेक्टेशन है, we expected this brand to continue their momentum over next few year, ओके। देन उसके बाद रिनॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो रिनॉल्ट देखोगे तो रिनॉल्ट भी जो है वो जो देखोगे तो इनके जो है न्यू डस्टर जो मॉडल है, न्यू डस्टर ये जो है वो देखोगे तो फर्स्ट ऑफ मल्टीपल न्यू लॉन्चेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, मतलब आने वाले कुछ सालों में देखोगे तो इनके भी जो है वो जो डस्टर वाला जो मॉडल है इनका वो जो है कंपनी लॉन्च करेगी, री लॉन्च करेगी। देन कंपनी देखोगे तो ये इनका भी डिलीवरी जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। देन इनका भी एक्सपेक्टेशन है कि जो ब्रांड कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर आप देखो तो जो MG है, जो MG वाला जो MG है, MG हेक्टर्स, MG बोल सकते हो, मॉरिस एंड क्रैश बोलते हैं जिसको, तो वो बोलोगे तो वो भी इसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रोथ है। इस ईयर में देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है, क्योंकि इस ईयर देखो ना तो मतलब कार की सभी मतलब जितनी कारें हैं, जितनी भी बड़ी महंगी जो इम्पोर्टेड एंड लग्जरी कार जो है
सबका सेल जो है बहुत अच्छा आया, क्योंकि इस पे जो है जीएसटी रेट कट हुआ, यूएफटीए डील हुआ इंडिया के साथ। ये सारे जो रीज़न थे, इस सब की वजह से देखो तो बहुत अच्छा डिमांड आया फोर व्हीलर में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इसका भी जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। देन इनका जो इन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं। देन इसके देखोगे जो एमजी सिलेक्ट ब्रांड जो है कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड हैज़ सीन गुड एक्सेप्टेंस इन प्रीमियम सेगमेंट, ठीक है। देन इसके साथ साथ अगर देखोगे जीप के बारे में देखो तो जीप भी जो है इन्होंने एक्चुअली इन्होंने भी इन्होंने बताया कि इनका भी जो न्यू मॉडल है जो इंडिया में जो है वो 2027 में जो है वो लॉन्च करेगी कंपनी। देन इन्होंने ये भी बताया कि ये रिसेंट जो है वो फोकस कर रही है जो मार्केट मतलब ये जो है अभी जो है ये मार्केट पे फोकस कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद ये मार्केट पे ये फोकस कर रही है और इनको ये मतलब इनको समझ आ रहा है, मतलब ये इन्होंने बता रहे हैं कि अभी जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस है और काफ़ी पॉजिटिव मतलब जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ब्रांडिंग जो ब्रांड के जो कारें हैं, जो ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाले मतलब एक्चुअली देखो तो ब्रांड का हर कंट्री में जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी मतलब कंट्री में देखोगे तो इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी सस्टेनेबल होगा, क्योंकि अभी लोग देखो तो काफ़ी ब्रांड के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ आप खाने पीने में बोलो, पहनने में बोलो, मतलब हर चीज़ मतलब देखो तो लोग जो है वो ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ब्रांड से यूज़ करना है। देन अगर देखोगे तो इनके जो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो जिनके वजह से इनमें जो ग्रोथ आया उसके ट्रिगर्स थे जीएसटी रेट कट। इससे क्या हुआ, काफ़ी रॉबस्ट डिमांड आया, मतलब जैसे इसके देखोगे तो इनके पैसेंजर व्हीकल में भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। जो अशोक लीलैंड कॉमर्शियल व्हीकल था उसमें काफ़ी रॉबस्ट डिमांड आया था। देन इन्होंने एक्सपेक्टेशन दैट दिस विल कंटिन्यू, और ये जो है ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है हमेशा जो है ये कंटिन्यू रहे, मतलब ऐसा जो ग्रोथ और ऐसा जो डिमांड है वो जो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। देन हिसाब से अगर उसके बाद अगर देखो जो इनका जो अगर देखोगे जो मतलब वाई लेवल पे ग्रोथ एंड इनका जो हाईएस्ट जो क्वार्टर देखोगे तो ये देखोगे ये काफ़ी आउट परफॉर्मिंग जो है वो क्वार्टर रहा है। देन देखोगे इनका आफ्टर सेल बिजनेस आल्सो डिलीवर अ रिकॉर्ड क्वार्टर विथ हाईएस्ट रेवेन्यू एंड वाई ग्रोथ आउट परफॉर्मिंग रिसेंट ट्रेंड्स, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ये इनका नया जो वर्कशॉप आर प्रोग्रेसिवली रैंपिंग, मतलब इनका जो मतलब लैंडमार्क कार का जो न्यू जो वर्कशॉप है जो वो प्रोग्रेसिवली रैंप अप हो रहा है। देन इनका भी जो है इन्होंने बताया कि रेट कट से जो है आने वाले टाइम पे जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि कार की जो प्राइसेस है वो काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। अब प्राइसेस कम होने की वजह से जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने बताया कि कार की जो जो सेल होगी वो वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम होगा वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करेगा, ठीक है। देन इनका टारगेट इनका जो है इन्होंने बताया है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है विद आवर टारगेटेड थ्रेशोल्ड इवन इन वॉल्यूम इम्प्रूव, मतलब इनका जो देखोगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। एट सेम टाइम देखोगे इन्होंने जो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी जो है कंटिन्यू विद इन्वेंट्री लेवल्स वेल बिलो इंडस्ट्री एवरेज, ठीक है। देखोगे तो इनका जो है एक तो जो जीएसटी रेट कट वगैरह जो हुआ है उससे काफ़ी अच्छा डिमांड आया। वो डिमांड की वजह से देखोगे तो इनका वॉल्यूम जो है काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो कार जो सेल हुई है काफ़ी जो वॉल्यूम में हुई है, वॉल्यूम बेस होता है कि क्वांटिटी मतलब काफ़ी जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है, इनका वॉल्यूम जो है काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है। देन अगर इनको देखोगे इस क्वार्टर के दौरान क्या हुआ था, इन्होंने जो इनका देखोगे तो बहुत नेटवर्क मतलब इन्होंने बहुत सारे नेटवर्क जो है वो एक्सपांड किए, मतलब इनका जो नेटवर्क था ना वो और भी जो है वो एक्सपांड होता गया। और धीरे धीरे जो है इनके जो आउटलेट्स है, जैसे मर्सिडीज बेंज के जो आउटलेट जो भोपाल में इन्होंने ऐड किया। देन महिंद्रा का हैदराबाद में इन्होंने ओपन किया, ठीक है। देन ओपन हुआ था। देन इसके साथ साथ आने वाले क्वार्टर में जो है और भी जो है मॉडल मतलब और भी जो कारें हैं जो कार मतलब और भी जो मॉडल के कार हैं उनके भी जो है वो
जो है वो इन्होंने जो आउटलेट जो है वो ऐड कर रहे थे। जैसे इन्होंने बताया ना, मर्सिडीज बेंज का भोपाल में जो है हुआ, देन महिंद्रा महिंद्रा का हैदराबाद में खुला, देन उसके साथ साथ जो मर्सिडीज बेंज वी क्लास एंड मर्सिडीज CLA, द VW टैरोट, MG मैजेस्टर, रिनॉल्ट डस्टर, ये सारों के अगर देखोगे जो ये सारे जो कारें हैं ना, सारी के सारी कार की जो पाइपलाइन जो है वो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि मतलब जगह जगह जो है अपने जो है इन्होंने अपना जो नेटवर्क है ना वो एक्सपांड कर रहे हैं। मतलब जगह जगह जैसे भोपाल में मर्सिडीज ने अपना स्टोर खोला। स्टोर मीन्स इनका आप ये बोल सकते हो, आउटलेट्स बोल सकते हो, आउटलेट्स खोले। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हैदराबाद में अपने आउटलेट्स खोले। तो उसी के साथ साथ और भी जो प्रीमियम कारें हैं उन्होंने भी अपने आउटलेट्स जो है आउटलेट जो है हर एक जगह जो है कई आउटलेट जो है ये भी अपने जो है वो खोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इनको देखोगे तो एक्चुअली अगर अभी देखो ना तो काफ़ी जो न्यू न्यू कारें जो अपने कारें जो है इन्होंने जो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है उसको जो है वो जैसे जैसे डस्टर देखो, जैसे रिनॉल्ट देखोगे उसका डस्टर है। देन इसके बाद देखो जो महिंद्रा का XUV 7XO एंड XUV एंड 9S एज वेल एज जो इनका किया जो सेल्टॉस है, ये सब सारी गाड़ियाँ जो है ना काफ़ी रैंप अप हुई है। मतलब इसके जो डिलीवरी जो है विल रैंप अप फॉर रिसेंटली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट सच एज द महिंद्रा एज वेल एज किया सेल्टॉस। ठीक है, देन इनका एक्सपेक्टेशन है कि जो इनका जो डिमांड है वो काफ़ी सपोर्टेड रहेगा। ठीक है, मतलब इसका एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इनका एक्चुअली इनके इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो काफ़ी सपोर्टेड रहेगा एंड काफ़ी पॉजिटिव, मतलब ये जो सेंटिमेंट है काफ़ी पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन उस हिसाब से देखो तो ये इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, देन इनका अगर आप देखो तो मे बी नियर टर्म में देखोगे तो काफ़ी चैलेंजेस हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। मतलब नियर टर्म पे जो है वो चैलेंज हो सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखोगे तो इनका जो है काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रोथ आएगा। ठीक है, एंड देखो तो अभी प्रीमियम कार की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एंड प्रीमियम कार जो है एक्चुअली प्रीमियम कार का जो प्राइस था लगभग अगर आप बोलो ना तो बहुत बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। क्योंकि एक तो जीएसटी रेट कट हुआ था तो उससे जो प्राइस वो लो हुआ। देन उसके साथ जब UFTA और इंडिया का जो डील हुआ उससे तो और भी जो प्रीमियम कारें थे उसका प्राइस और रिड्यूस हो गया। ठीक है, मतलब आई थिंक आप 50% पकड़ सकते हो, 50% तक जो है वो जो कार की जो प्राइसेस है वो कम हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी डिमांड आया, काफ़ी डिमांड। आप अगर आप लाइक मतलब इस ईयर का अगर दिवाली में देखो, दिवाली में भी देखो तो बहुत ज़्यादा सेल हुआ था गाड़ियों की। क्योंकि उस समय GST रेट कट जो हुआ था आई थिंक सितंबर में दुर्गा पूजा के टाइम हुआ था। तो उस समय जो है उस समय तो सेल आया था गाड़ी का, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा सेल जो है वो दिवाली में हुआ था। क्योंकि दिवाली में लोग जो है वो कार वगैरह लेते हैं और काफ़ी डिस्काउंट वगैरह भी कंपनियां देती है। उस हिसाब से जो है काफ़ी एक तो कंपनियां डिस्काउंट देती है, उसके साथ साथ GST रेट कट का जो बेनिफिट है वो मिला, उससे गाड़ी के दाम जो है वो कम हो गए। देन उसके बाद अगर देखो तो इधर UFTA का जो डील हो गया इंडिया के साथ, उससे कार की प्राइस और कम हो गए, जिससे और डिमांड हो गया। तो और डिमांड होने की वजह से ये पूरे इंडस्ट्री में देखो तो बहुत सारी कारें जो इस बार सेल हुई है, बहुत सब प्रीमियम कार। और इस प्रीमियम कार में देखो तो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड भी आया। और इसे देखो तो बहुत सारे जो प्रीमियम कार है अपने नए नए प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कार की जो डिमांड आई है तो उसको जो है डिमांड के चलते इन्होंने नई नई कारें जो है वो लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मर्सिडीज देखो तो मर्सिडीज के 20 न्यू प्रोडक्ट जो है वो मतलब 20 न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेगी जनवरी से। महिंद्रा जो 2 मॉडल जो इन्होंने लॉन्च किया वो स्टार्ट हो जाएगा इनका डिलीवरी आई थिंक अप्रैल से। ठीक है, देन इन सब से देखो तो और भी जितनी कारें हैं सब अपनी अपनी जो है वो इन्होंने लॉन्च किया और सबका डिलीवरी जो है आई थिंक मार्च अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा डिमांड आया, बहुत डिमांड आया। आई थिंक नियर टर्म में जो है चैलेंज हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इसका रिजल्ट तो कुछ खास नहीं था, बट इसके
जो इनके सेक्टर, इनके इंडस्ट्री में जो रेट कट से जो इफेक्ट जो पड़ा है, काफ़ी अच्छा, मतलब इफेक्ट मीन्स इनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड आया इनके सेक्टर में, इनके इंडस्ट्री में, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो कार की बहुत सारी जो है वो सेल बढ़ी है, ठीक है। तो इस बिजनेस में हमने सारा कुछ डिस्कस किया रिजल्ट वगैरह से लेके सारा कुछ हमने डिस्कस किया। एंड इंडिविजुअल जो कार जो इन्होंने जो प्रीमियम कार जो ये सेल करती है कंपनी लैंडमार्क कार, वो सारे अलग अलग कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं।